हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, दुख, तकलीफ, परेशानी और चिंताओं में हम ईश्वर को अपने से दूर पाते हैं। लेकिन संत पौलुस एथेंस में कहते हैं, ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हम उसी में जीते हैं, विचरते हैं। वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। ईश्वर का एक नाम इम्मानुएल है, ईश्वर हमारे साथ है। आज के पाठों में ईश्वर का मनुष्य के बीच होना और उनकी उपस्थिति में ईश्वर के प्रभाव, ईश्वर की दिव्यता और ईश्वर के वैभव के बारे में हम चिंतन करें। 5वां सामान्य सप्ताह 9 फरवरी 2026 सोमवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 7 तक और 9 से 13 तक, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56 तक। क्या मनुष्य ईश्वर को बना सकता है? आप इस पर चिंतन करें कि कई बार मूर्तिकार ईश्वर की मूर्तियां बनाता है। मूर्ति बनाने वाला मिट्टी से मूर्ति बनाता है, पत्थर से मूर्ति तराशता है, लकड़ी से मूर्ति को आकार देता है। और कई बार इन मूर्तियों को बंद कमरों में व्यापार के लिए ले जाया जाता है। कई बार मजदूर मंदिर बनाते, पूजा स्थल बनाते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ति और मंदिर अपना असली ऊर्जा, ताकत, पवित्रता कब देखने के लिए मिलता है? जब हम मूर्ति में या पवित्र स्थान में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। मूर्तिकार ने तो मूर्ति बना दिया, मजदूरों ने तो पूजा स्थल बना दिया, लेकिन वो काफ़ी नहीं होता। जो सबसे मुख्य होता है वो है प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा स्थल में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक साथ उद्घोष किया जाता है, आह्वान किया जाता है, पुकारा जाता है कि हे ईश्वर, आप इस मूर्ति में आ जाइए। हे ईश्वर, आप इस पवित्र स्थान में आ जाइए। और मनुष्य ही उसमें प्राण डालता है। मनुष्य की श्रद्धा, मनुष्य की भक्ति, मनुष्य की प्रार्थना, मनुष्य का समर्पण भाव स्थान को एक ऊंचा दर्जा देता है। और जो ईश्वर को हम मूर्तियों में ढूंढते हैं, वो हमारे भावों का, प्रार्थनाओं का ही फल है। आज के पहले पाठ में ईश्वर सुलेमान द्वारा स्थापित महामंदिर में अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। बादल के रूप में, अंधेरे के रूप में वहां पर छाकर ईश्वर अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है और यह दिखाता है कि वह इस्राएल का ईश्वर है और वह सारी मानव जाति के लिए अच्छाई
ऊंचाई और अपनी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ्य और महिमा प्रकट करता है। इसलिए हम विश्वास के साथ प्रभु के साथ जाएं, प्रभु से जुड़ें और उनके जीवन को अपना बनाएं। आज के सुसमाचार में ईसा लोगों के बीच जो बीमार थे, दुर्बल थे, उनके बीच आए और प्रभु ईसा की उपस्थिति लोगों के बीच आध्यात्मिक क्रांति लाई। ईश्वर जब हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारे बीच होते हैं, तो वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। कई लोगों ने ईसा के साथ रह करके चिन्ह, चमत्कार और चंगाई का अनुभव किया। हम जिसे चिन्ह, चमत्कार और चंगाई कहते हैं, ईसा उसको अपना कार्य कहते हैं। वे अपना कार्य करने आए। कौन सा कार्य? इस धरती को, पृथ्वी को स्वर्ग की संस्कृति देने आए। वहाँ कैसी संस्कृति है? पवित्रता की संस्कृति है। वे अपना जीवन शैली हमारे बीच लाए। उनकी शिक्षा में, उनकी संगति में हमारे जीवन की ऊंचाई है। ईसा ने जो सच्चा जीवन जिया, आत्मापूर्ण जीवन जिया, बोध और चेतनापूर्ण जीवन जिया, वही हमारे जीवन की ऊंचाई है। ईसा ने इसीलिए अपनी शिक्षा के द्वारा स्वर्ग की संस्कृति को, स्वर्ग की सभ्यता को, स्वर्ग की जीवन शैली को, जो प्रेम केंद्रित है, सत्य केंद्रित है, बोध से जुड़ा हुआ है, हमारे बीच लाए। इसलिए आज हम यही प्रार्थना करें कि जो बीमारी है, बेचैनी है, बंधन है, ये सब इस पृथ्वी के हैं। ईसा उन्हीं को काटने के लिए और हमें बंधनों को काटने के लिए शिक्षा देने आए, हमें मुक्त करने आए। जहाँ जहाँ ईसा गए, बंधन टूटते गए, अंधेरा में प्रकाश आया, अज्ञानता में ज्ञान आया, मृत्यु में जीवन आया। हम प्रभु के साथ जुड़ें और पूर्णता के जीवन का अनुभव करें। आमीन।